रियल डिस्कवरी में वेलकम है दोस्तों। आज हम डीप ओशन की सैर पर जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो चांद की सतह से भी जुड़ीमाइंड सा मिस्टीरियस है। ये गहरे प्रेशर और कभी न खत्म होने वाली रात की दुनिया है, जहां 80% से जुड़ीमाइंड सा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ जिंदगी ने अनयूजुअल तरीकों से इवॉल्व किया है और सब मुश्किलों के बावजूद भी थ्राइव कर रही है। नई टेक्नोलॉजी की वजह से साइंटिस्ट्स फाइनली इस छिपी हुई दुनिया के राज खोल रहे हैं। वो डीपीओ से अमेजिंग एलियन लुकिंग क्रीचर्स की खबरें लेकर वापस लौटे हैं। तो एक गहरी सांस लो, चलो ओशन के डार्क हार्ट में उतरते हैं और ऐसे वंडर्स देखते हैं जो पहले कभी नहीं देखे। हमारा पहला पड़ाव है ट्वाइलाइट जोन, समंदर का एक मिस्टीरियस इलाका जो सूरज की रोशनी वाली सतह और नीचे गहरे अंधेरे के बीच है। यहाँ सूरज की रोशनी मुश्किल से पानी में आती है, एक ऐसी दुनिया बनाती है जहाँ सन्नाटा राज करता है और सब कुछ हमेशा धुंधले में छुपा रहता है। इस खूबसूरत लेकिन मिस्टीरियस दुनिया में हमें समंदर के एवरीथिंग से रेयर जीवों में से एक से मिलना होता है, ग्लास ऑक्टोपस विट्रिलिडोनेला रिचार्डी, जो छिपने और एडजस्ट करने का एक असली मास्टर है। इसका शरीर लगभग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से इसे खुले पानी में तैरते हुए देखना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। यह प्रेइयों और शिकार दोनों से एस्केपता है। इसकी सिर्फ कुछ अंदरूनी चीजें, इसकी ऑप्टिक नर्व, आंखें और नाजुक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखाई देती है, जो एक गोस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर छोटे तारों की तरह लटकी हुई है। इसकी सिलिंड्रिकल आंखें स्पेशली इस तरह से बनी हैं कि इनका सिलुएट कम से कम हो, जिससे ऑक्टोपस को नीचे छिपे प्रेइयों की नजर से एस्केपने में मदद मिलती है। ग्लास ऑक्टोपस खूबसूरती से तैरता है। इसके लंबे पतले हाथ नाजुक रिबन्स की तरह पीछे लहराते हैं, जो अंधेरे और बदलती लहरों के साथ बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। कई सालों तक इस रेयर क्रीचर को फिल्म करना लगभग इम्पॉसिबल था। यह रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या ROVs के आने तक पॉसिबल नहीं हो सका, जब साइंटिस्ट्स को आखिर में इसकी छिपी हुई दुनिया में झांकने का मौका मिला। ग्लास ऑक्टोपस एक पेशेंट प्रेई है जो छोटे प्रे जैसे श्रिम्प या क्रिल के बिना हिले डुले पास आने का इंतजार करके अपनी वैल्यूएबल एनर्जी एस्केप आता है। इसकी फ्रैजिलिटी इस बात की एक पावरफुल रिमाइंडर है कि गहरे समंदर की जिंदगी कितनी नाजुक और कमजोर हो सकती है, ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव करना जो अक्सर दूसरे जीवों को कुचल देता है। गहरे समंदर के इंटेंस प्रेशर के लिए अडेप्टेड ग्लास ऑक्टोपस अगर सरफेस पर लाया जाए तो पिघल जाएगा। इसका शरीर कंडीशंस में अचानक बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जानवर इतना ट्रांसपेरेंट कैसे हो जाता है? एवोल्यूशन की बुद्धिमत्ता यहाँ पूरी तरह दिखती है, स्पेशल टिश्यूज और सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स के साथ जो रोशनी को मोड़ते और बिखेरते हैं, जिससे ऑक्टोपस लगभग इनविजिबल हो जाता है। ग्लास ऑक्टोपस है भी और नहीं भी एक जीता जागता पैराडॉक्स, एक ऐसी दुनिया में मौजूद है जहां दिखना पक्की मौत का मतलब हो सकता है। फिलहाल हम इस चमकते हुए मिस्ट्री को हमेशा के धुंधले में तैरता छोड़ देते हैं, एक गोस्ट लाइक फिगर जो अंधेरे में गायब हो रही है। ये गहरे समंदर में अब भी छिपे वंडर्स का एक पावरफुल इंट्रोडक्शन है, एक रिमाइंडर कि समंदर में ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। इन रेयर क्रीचर्स की हर पल भर की झलक एक प्रॉमिस है कि और राज खुलने का इंतजार कर रहे हैं और मिस्टीरियस चीजें शैडोज में छिपी हुई हैं। समंदर का ट्वाइलाइट जोन ऐसे वंडर्स से भरा हुआ है, अजीब, खूबसूरत और अक्सर छिपा हुआ, हमारी पहुंच से जरा परे हमारे डिस्कवर करने का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, याद रखें, गहरा समंदर छिपे वंडर्स की दुनिया है, जहां जिंदगी ऐसे तरीकों से इवॉल्व हुई है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। आइए अपने सफर को अननोन की तरफ जारी रखें, समंदर के ट्वाइलाइट जोन के मिस्ट्रीज में और डीपी तक। अगली मंजिल है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के केल्प जंगल, जहां एक लेजेंडरी क्रीचर को आखिरकार जिंदा देखा गया है, येलो सी ड्रैगन। अपने लीफी रिश्तेदारों के उलट ये स्पीसीज एक शानदार कैनरी येलो रंग से चमकती है। इसका रंग सुनहरी समुद्री घास में छिपने के लिए परफेक्ट है, जिसकी वजह से ये प्रेइयों के लिए लगभग इनविजिबल हो जाता है। येलो सी ड्रैगन का शरीर पत्तों जैसे अंगों से सजा हुआ है, जो बहती हुई वेजिटेशन की नकल करता है। ये धीरे धीरे मूव करता है, अपने सराउंडिंग्स में आसानी से ब्लेंड हो जाता है। गहरे पानी में डिस्कवर होने के बाद ये कई सालों तक एक मिथ ही रहा, जब तक कि एक डीप वाटर ROV ने इसके एग्जिस्टेंस को कंफर्म नहीं किया। इसकी प्रीहेंसाइल टेल इसे तेज करंट्स में केल्प से जुड़े रहने में हेल्प करती है। नर अपनी पूंछ के नीचे चमकीले गुलाबी अंडे उठाता है,
उन्हें अपने पंखों से तब तक फैन करता है जब तक कि वे हैच न हो जाएं। शिकार एक पेशेंट गेम है, छोटे श्रिम्प्स के बहकर आने का मोशनलेस इंतजार करना, फिर बिजली की तेजी से झपटना। इस स्पीसीज की डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि यहां तक कि वेल एक्सप्लोर्ड कोस्ट लाइन्स में भी सीक्रेट्स छुपे हैं। येलो सी ड्रैगन लोग कहानियों का एक जीता जागता टुकड़ा है। इस बात का प्रूफ है कि समंदर का जादू रियल है। ये हमें ओशन के बारे में सुनाई जाने वाली कहानियों से जोड़ता है। यहां तक कि फेमिलियर जगहों पर भी नेचर हमें सरप्राइज करती है। समंदर अब भी अपने सीक्रेट्स की स्टबनली रक्षा करता है। जब हम इसे अपने गोल्डन फॉरेस्ट में बहते हुए देखते हैं तो वंडर हमें भर लेती है। रियल वर्ल्ड अक्सर किसी भी फैंटेसी से जुड़े माइंड सा मैजिकल होती है। तस्मानिया के रफ और विंडी कोस्ट से दूर ओशन के ठंडे डार्क बॉटम में एक ऐसी फिश रहती है जो एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट है। एक ऐसी क्रिएचर जो स्विम करने के बजाय वॉक करती है। पिंक हैंड फिश से मिलिए, जो ओशन के एवरीथिंग से स्ट्रेंज इनहैबिटेंट्स में से एक है। मोरतर फिशेज के उलट इसके फिन्स ने हाथों जैसी शेप ले ली है, जिनमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये यूनिक हाथ इसे ओशन के सैंडी बॉटम पर ऑलमोस्ट ऐसे वॉक करने में हेल्प करते हैं जैसे वो पंजों के बल चल रही हो। ये अमेजिंग एडेप्टेशन पिंक हैंड फिश को रॉकी एरियाज में रास्ता बनाने और क्रैक्स में अमेजिंग प्रिसिशन के साथ घुसने में हेल्प करती है, जिससे उसे वो फूड और शेल्टर मिलता है जो दूसरी फिशेज शायद अचीव न कर पाएं। छोटी और ब्राइट पिंक कलर वाली हैंड फिश स्पॉन्जेज और कोरल्स के साथ इजीली मिक्स हो जाती है। अपनी कलरिंग और बिना हिले डुले रहने को कैमोफ्लाज के तौर पर यूज करती है ताकि प्रेडेटर्स से बच सके और शिकार पर चुपके से अटैक कर सके। कई डिकेड्स तक पिंक हैंड फिश एक मिस्ट्री में डूबी रही। उसे सीवियरली एंडेंजर्ड समझा जाता था। उसकी डिस्कवरी के बाद से सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशंस ही रिकॉर्ड किए गए थे। बहुत से लोगों को डर था कि ये हमेशा के लिए गायब हो सकती है, लेकिन हाल ही में एक डीप सी सर्वे ने मॉफेरिड रिमोट कैमरास और ROVs का यूज करते हुए एक फलती फूलती पॉपुलेशन का खुलासा किया, जो किसी के भी अंदाजे से कहीं रिमाइंड सा डीपी में थी, डाइवर्स की पहुंच से बहुत दूर छिपी हुई। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स के इस स्पीशीज के बारे में नॉलेज को फिर से लिखा, ये दिखाते हुए कि पिंक हैंडफिश की रेंज और डेप्थ पहले के एस्टिमेट्स से कहीं रिमाइंड्स वाइड है। हैंडफिश अपने हाथों को सैंड को खोदने के लिए यूज करती है, स्ट्रॉगस के नीचे छिपे छोटे वॉर्म्स, क्रस्टेशियंस और दूसरे बाइट्स की तलाश में। उसकी स्लो डेलिब्रेट मूवमेंट्स उसे केयरफुली हंट करने में हेल्प करती है। ये धीरे और सिस्टमैटिकली मूव करती है, एक छोटे स्केल पर लाइफ जीती है। हर स्टेप कैलकुलेटेड होता है, हर मूवमेंट कॉशियस होती है, जैसे ये अपनी अनफियर्ड वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है। हैंडफिश का परिवार एंशिएंट है, लिविंग फॉसिल्स जो लाखों सालों से ओशन के बॉटम पर वॉक कर रहे हैं, ओशन की हिस्ट्री में ड्रामेटिक चेंजेस से एस्केपते हुए और कई दूसरी स्पीशीज से रिमाइंड्स टाइम तक सर्वाइव करते हुए। पिंक हैंडफिश इस लीनियज का एक रेयर और स्पेशल मेंबर है, जिसकी अपनी यूनिक फीचर्स और बिहेवियर्स हैं जो उसे अपने रिलेटिव्स से अलग करते हैं। उसकी रीडिस्कवरी होप की एक स्टोरी है, एक ऐसी स्पीशीज जिसे कभी खोया हुआ समझा जाता था, अब डीप आई में फलती फूलती पाई गई है। ये एक रिमाइंडर है कि नेचर हमें सरप्राइज कर सकती है, यहां तक कि जब हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। पिंक हैंडफिश की स्टोरी अनडिस्कवर्ड हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, जहां अननोन क्रीचर्स अब भी पाए जाने का वेट कर रही हो सकती है। कौन जानता है कि और कौन सी एक्सटिंक्ट या अनडिस्कवर्ड क्रीचर्स अब भी वहां मौजूद हैं, ओशन की डीपियों में छिपी हुई अपनी फेम के मोमेंट का वेट कर रही है। गहरा ओशन वन फियरेड्स से भरा हुआ है, स्ट्रेंज एनिमल्स, एंशिएंट सर्वाइवर्स और ऐसे सीक्रेट्स जो लाइफ के बारे में हमारी अनफियरेड स्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। हर नई डिस्कवरी ओशन की एंशिएंट हिस्ट्री की एक विंडो है, जो इवोल्यूशन और एडेप्टेशन की लैंग्वेज में लिखी गई स्टोरीज रिवील करती है। पिंक हैंडफिश हमें याद दिलाती है कि हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है और ओशन में कितने वन फियर्ड्स अब भी मौजूद हैं, बस नजरों से हिडन। मेसोपेलाजिक जॉन के मिस्टीरियस डस्क में उतरते हुए हमें ओशन के एवरीथिंग से अनोखे क्रीचर्स में से एक मिलता है, स्ट्रॉबेरी स्क्विड हिस्टियोडुथिस हेटेरोप्सिस। ये रिमार्केबल क्रिएचर अपनी दो ड्रामेटिकली डिफरेंट आईज से तुरंत पहचान में आ जाता है, एक ऐसी खासियत जो इसे डीप सी में रहने वाले लगभग हर दूसरे स्क्विड से अलग बनाती है। एक तरफ इसकी एक छोटी ब्राइट ब्लू आई है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी ऑलमोस्ट ग्लोइंग ग्रीनिश येलो आई इसके हेड पर डोमिनेट करती है। यह अमेजिंग इम्बैलेंस सिर्फ शो के लिए नहीं है, यह कोई रैंडम म्यूटेशन नहीं है, बल्कि एक शानदार इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है।
जिसे मिलियंस ऑफ ईयर्स में स्क्वीड को कंटिन्यूअस डस्क और डार्कनेस की दुनिया में सरवाइव करने में हेल्प करने के लिए डेवलप किया गया है। बड़ी ऊपर की तरफ देखने वाली आई ऊपर से वाटर्स को स्कैन करने के लिए परफेक्टली प्लेस्ड है, जो स्रोयस से फिल्टर होकर आने वाली डिम लाइट के अगेंस्ट प्रे के हल्के से शैडो को भी ढूंढ लेती है। इसका स्पेशलाइज्ड लेंस ब्लू लाइट को फिल्टर करने के लिए इवॉल्व हुआ है, जो इतनी डीपी में सिर्फ यही कलर पहुंचता है, जिससे ऊपर की हल्की सी मूवमेंट भी क्लियरली विजिबल हो जाती है। मीनवाइल छोटी ब्लू आई नीचे की तरफ पॉइंट करती है, नीचे की पिच ब्लैक डेप्थ्स में झांकती है। यहां ये बायोल्यूमिनेसेंस की ब्रीफ सिग्नलिंग फ्लैशेस को ढूंढती है, दूसरे डीप सी क्रीचर्स से आने वाले सिग्नल्स या शायद पोटेंशियल प्रे की चमक। इसकी बॉडी सैकड़ों फोटोफोर्स से ढकी हुई है, छोटे लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो स्क्वीड को अपने एनवायरनमेंट में सीमलेसली ब्लेंड होने देते हैं, इसके सिलुएट को प्रेडेटर्स और प्रे दोनों से छिपाते हैं। इसका वाइब्रेंट रेड कलर, जो शैलो वाटर्स में बहुत विजिबल होगा, डीप सी में जेट ब्लैक हो जाता है, जिससे स्क्वीड पिच ब्लैक डार्कनेस में ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। इसके अनफियर्ड साइड पर मौजूद फोटोफोर्स ऊपर से आने वाली डिम लाइट से भी मैच कर सकते हैं, जिससे इसका शैडो मिट जाता है और इसे नीचे से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यह डायनामिक कैमोफ्लाज सर्वाइवल का एक मास्टरपीस है, जो स्ट्रॉबेरी स्क्वीड को भूखे प्रेडेटर्स और अनसस्पेक्टिंग प्रे दोनों से छिपाता है। जब सही टाइम आता है तो स्क्वीड के लाइटनिंग फास्ट आर्म्स और टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और इनक्रेडिबल प्रेसिजन के साथ छोटी मछलियों या क्रस्टेशियंस को पकड़ लेते हैं। मिड वाटर जोन में रहने वाला स्ट्रॉबेरी स्क्वीड एक सच्चा एक्सपर्ट है, जो दो वर्ल्ड्स के बीच फलने फूलने के लिए परफेक्टली अडॉप्टेड है, एक ऊपर की डिम लाइट की दुनिया और नीचे की टोटल डार्कनेस की दुनिया। इसकी डिवाइडेड विजन, जिसमें हर आई एक डिफरेंट वर्ल्ड के लिए स्पेशलाइज्ड है, इफेक्टिवली इसके सर्वाइवल चांसेस को डबल कर देती है, जिससे यह हर डायरेक्शन से प्रेडेटर्स और प्रे दोनों को देख सकता है। इस अनोखे स्क्वीड को स्टडी करके साइंटिस्ट्स डीप सी में लाइफ को शेप देने वाले इंटेंस इवोल्यूशनरी कंपटीशन के बारे में इंसाइट्स गेन करते हैं, जहां सिर्फ एवरीथिंग से क्लेवर एडेप्टेशन ही सक्सेसफुल होते हैं। यहां हर क्रिएचर एक एक्सपर्ट है और सर्वाइवल के लिए क्रिएटिविटी और प्रेसिजन दोनों की जरूरत होती है। क्लेवर एडेप्टेशन रूल्स हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं। जैसे ही स्ट्रॉबेरी स्क्वीड डार्कनेस में तेजी से निकल जाता है, इसकी जाइगेंटिक आई हमेशा अलर्ट रहती है, जो ऊपर की दुनिया पर डेंजर और ऑन पर आयन स्टीप और आयन अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए कंटिन्यूअसली नजर रखती है। अपनी अजीबोगरीब अपीयरेंस और रिमार्केबल एबिलिटीज के साथ स्ट्रॉबेरी स्क्वीड नेचर की एंडलेस क्रिएटिविटी और रिसोर्सफुलनेस का एक सरोरियल एग्जाम्पल है। डीप सी में जहां सर्वाइवल के रूल्स फिर से लिखे जाते हैं, अजीब होना सिर्फ कॉमन नहीं, यह अक्सर नेचर का बेस्ट सॉल्यूशन होता है। अपनी लास्ट डिस्कवरी के लिए हम मिडनाइट जोन में डुबकी लगाते हैं। 3000 मीटर से भी रिमाइंड सा डीप, यहाँ डीप सी फैंटम जेलीफिश स्टिगियोमेड्यूसा गिगेंटिया तैरती है, एक भयानक खूबसूरती का जायंट। नॉर्मल जेलीफिश के जैसे नहीं, इसका एक बहुत बड़ा बेल शेप्ड हेड और 4 लंबे रिबन जैसे आर्म्स होते हैं। ये आर्म्स 10 मीटर से भी रिमाइंड सा फैल सकते हैं, डार्कनेस में एक लिविंग ट्रैप बनाते हुए। फैंटम जेली रेयरली दिखती है, एक सदी में ओनली लगभग 100 बार इसे देखा गया है। ये ड्रिफ्ट करते हुए शिकार करती है। इसके आर्म्स किसी भी क्रिएचर को फंसा लेते हैं जो उन्हें टच करता है। स्टिकी म्यूक स्प्रे को लपेट लेता है, उसे छुपे हुए मुंह तक खींच लाता है। कभी कभी ये डिम लाइट के साथ चमकती है, प्रे को नजदीक लाती है। इमेजिन करो आप एक छोटी फर्श हो, एक चमक की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, ओनली इन जाइंट आर्म्स से फंसने के लिए। इस एनिमल का स्केल अमेजिंग है, एक कार के साइज का प्रीडेटर जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से पानी से बना है। इसकी स्लो डेलिब्रेट मूवमेंट्स डीप आई का एक बैले है। एक टॉप प्रीडेटर के तौर पर यह डीप सी इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखने में हेल्प करता है। इसे फिल्माना एक चैलेंज है, एक छोटी सी गड़बड़ भी इसके डेलिकेट आर्म्स को उलझा सकती है। इसे डार्कनेस में पल्स करते हुए देखना एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। फैंटम जेली एक ट्रू मिस्ट्री है, एक रिमाइंडर कि डीप आई में मॉन्स्टर्स और वन पीरियड्स एक ही हैं। ओशन के डार्केस्ट कॉर्नर्स में लाइफ हमारी इमेजिनेशन से बाहर की फॉर्म्स लेती है। डीप आई अब भी अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखती है। समंदर की डीपियों का हमारा सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन इसके राज अभी बाकी हैं। हमने ग्लास ऑक्टोपस, गोल्डन ड्रैगन फिश, वॉकिंग फिश, टू फेस्ड स्क्विड और फैंटम जेली देखी हैं।
हर एक एवोल्यूशन का एक अजूबा और हमारे प्लैनेट के छिपे हुए इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ये डिस्कवरीज हमें याद दिलाती हैं कि हम धरती के बारे में अभी कितना कुछ नहीं नो। गहरा समंदर हमारी दुनिया का दिल है और इसका फ्यूचर हमारा फ्यूचर है। किस क्रीचर ने आपको एवरीथिंग से जर्माइंड सा हैरान किया? नीचे अपने थॉट्स शेयर करें और ऐसे ही और असली डिस्कवरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। डिस्कवरी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। समंदर के राज इंतजार कर रहे हैं।